और यहाँ पे तो लगातार महिलाओं के साथ गलत बात होती रहती है उत्तर प्रदेश के अंदर। एनकाउंटर भी तो हो रहा है, हाफ एनकाउंटर किया जा रहा है तुरंत। अभी देखिए बच्ची के साथ रेप हुआ, उसको तुरंत एनकाउंटर कर दिया गया। इस तरह के एनकाउंटर भी तो हो रहे हैं। ये सरकार एनकाउंटर के लिए और बिल्डोजर एक्शन के लिए भी तो जानी जा रही है। बिल्डोजर एक्शन के लिए जानी जा रही है, इंसाफ के लिए तो जानी नहीं जा रही है कि एनकाउंटर नहीं हो रहा है। इनकाउंटर कहाँ हो रहे हैं, वो भी एक मजहब देखकर ही हो रहे हैं। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले ये खुद हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले ये खुद हैं, हर एक चीज़ की धज्जियां उड़ाने वाले खुद हैं। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, ये हैं सरकार के मुखिया। ये इतनी बड़ी बात के लिए नहीं कहा होगा, किसी छोटी बात के लिए कहा होगा। ये बताइए मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ था, वो भी शायद आपको पता होगा। और गेस्ट हाउस कांड हुआ, क्या पता वो बीजेपी के लोगों ने करवाया हो। मायावती को जिसने बचाया था वो बीजेपी का विधायक था, और जो कांड करवाया था वो सपा के लोग थे, खुद मुलायम सिंह यादव भी वहाँ। तो उस बीजेपी विधायक को कैसे पता चला कि ये सब हो रहा है। अगर किसी का बलात्कार होने से या कोई घटना होने से बचा लिया गया है, उस पे भी इनको शक है कि अगर वहाँ पे हो रहा था तो हो जाने देते, उसके बाद वहाँ पे पहुँचते। मुख्यमंत्री आवास के पीछे आए दिन नाला है, वहाँ पे आए दिन लड़कियों के वहाँ बलात्कार करके वहाँ लाशें मिलती रहती थी। और ये सब करने वाला कौन था? जिसकी सरकार, वही उनके गुंडे राज माफिया। ये सब खुलेआम होता रहता था, ये दहशतें होती थी। उत्तर प्रदेश में अब ऐसा कानून व्यवस्था है कि आप एक गलती करेंगे, अगले चौराहे पे यमराज खड़े रहेंगे। ये है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। इनकी सरकार में सीधा फैसला है, नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। कि जिस तरह से जंगल राज की बात हो रही है और ऊपर से हृदय की इस समय बात हो रही कि दिल से दिल मिल रहे हैं, शायरियाँ हो रही हैं, क्या लगता है कि ये दूसरी मुलाकात जो है ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए क्या साबित होगी कि अखिलेश यादव और आजम खां फिर से मिल रहे हैं? क्या लगता है ये जुगलबंदी फिर से साथ आ जाएगी? स्वर्गीय मुलायम सिंह जी और आजम खान ने मिलकर ये पार्टी बनाई। उनका जोड़ी का कोई जोड़ नहीं था जब तक वो रहे, राजनीति में नंबर 1 रहे। दोनों मिलके प्रदेश पे राज किया और लोगों के लिए अच्छा भलाई का काम किया। अब आजम खान भतीजे के साथ आ गए हैं, निश्चित ही कुछ बड़ा होगा, प्रदेश के अंदर बदलाव होगा। और जो उनका अंदाज है, उनके जैसा तो कोई है ही नहीं। हज़ारों मुस्लिम लीडर है यहाँ मुजफ्फरनगर में, ये है अपने इमरान मसूद है, उसके बाद में जियाउर रहमान है, मुजीबुल्लाह है, उन्हीं के वहीं से इधर मुख्तार अंसारी के भाई है, इकरा हसन है। लेकिन आजम खां की जगह कोई नहीं ले पा रहा है, इतने मुस्लिम लीडर होते साथ, क्योंकि उनके बोलने का अंदाज ही अलग है। सब कुछ कह देते और कोई ये भी नहीं सोच पाता कि क्या बोल के चले गए गोल गोल में। इस वक्त वो दबाव में बाहर तो आ गए, अगर ज़्यादा बोलेंगे तो फिर से उनको अंदर कर। पहली मुलाकात में तो ऐसा लगा था ना कि कोई बात नहीं बनी और लगा था कि मनमुटाव जो था वो अभी भी जारी है, लेकिन दूसरी मुलाकात में अचानक से कैसे इतनी दिल के रिश्ते बढ़ने लगे? देखिए, जो सालों पुराना रिश्ता होता है, अपने घर जैसा होता है, उससे इतनी दिल बुराई नहीं होती है। एक बार अकेले में मिल के जो उनके गिले शिकवे थे, उनको भी गिले रहे होंगे, उनको भी शिकवे रहे होंगे, वो सब दूर हो गए। अब दोनों एक हो गए तो अब नॉर्मल बात हो रही है। हर जगह कुछ कमी हो सकती है, लेकिन पांचों उंगलियां एक जैसी हाथ से तो अलग कभी नहीं हो सकती ना, थोड़ा सा एक दूसरे से दूर हो सकती हैं। चलिए, 2027 का भी चुनाव है, बिहार में भी इस समय चुनाव चल रहे हैं। तो बिहार में जिस तरह से आजम खां कह रहे हैं कि जंगल राज है, वो कह रहे हैं कि हम चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे, हम रेल की पटरी पे अपना सर नहीं दे सकते। तो क्या लगता है कि बिहार में जंगल राज अभी भी है और उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी खत्म हुई कि नहीं? ये 2 सवाल आपसे। बिहार में जंगल राज तो है। देखिए, अभी चलते इलेक्शन में एक हत्या हो गई ना, उससे पहले मैंने देखा था एक पूर्व विधायक महिला जेडीयू की रो रही थी, उसका बच्चा अपहरण हो गया था, शायद उसको मार भी दिया गया था। इसके अलावा भी बहुत सी घटनाएं हुई हैं और यहाँ पे तो लगातार महिलाओं के साथ गलत बात होती रहती है उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी पीछे 4 लोगों की मॉब लिंचिंग की कोशिश हुई थी। एनकाउंटर भी तो हो रहा है, हाफ एनकाउंटर किया जा रहा है तुरंत। अभी देखिए बच्ची के साथ रेप हुआ, उसको तुरंत एनकाउंटर कर दिया गया। इस तरह के एनकाउंटर भी तो हो रहे हैं। ये सरकार एनकाउंटर के लिए और बिल्डोजर एक्शन के लिए भी तो जानी जा रही है। बिल्डोजर एक्शन के लिए जानी जा रही है, उसके लिए तो इंसाफ के लिए तो जानी नहीं जा रही है कि एनकाउंटर नहीं हो रहा है। इनकाउंटर कहाँ हो रहे हैं, वो भी एक मजहब देखकर ही हो रहे हैं। एक मजहब के ऊपर ही ज़्यादा दबाव किया जा रहा है। बरेली के अंदर इतने लोगों पे डंडे मारे, 100 बच्चे लोग को जेल में भेज दिया, हमारे मौलाना साहब को जेल में डाल दिया। पता नहीं मौलाना साहब की तबीयत कैसी है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, उनको जेल में बंद कर दिया है। 200-2000 लोगों के ऊपर बरेली में FIR कर दिया गया। आप ही का जवाब दिलाते हैं, क्या लगता है मजहबी लोगों को देख करके एनकाउंटर किया जा रहा है, लाठी बरसाई जा रही? देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, मजहब ये नहीं कहता है कि गलत करो या गलत मतलब जो है किसी को सिखाओ, अच्छा करो, अच्छा लोगों को सिखाओ। रह गया है बरेली का मामला, जैसे हमारी बहन ने बताया है, तो बरेली में जो है तौकीर रजा साहब समाजवादी पार्टी की सरकार में
पर राज्यमंत्री प्राप्त दर्जा थे। तो जब प्राप्त राज्यमंत्री दर्जा थे, जबकि मौलाना हो चाहे साधु संत हो, उसको जो है मंदिर में तपस्या करना चाहिए, मौलाना का जो है मस्जिद में इबादत करना चाहिए। इनका राजनीति से कोई दखल नहीं लेना चाहिए। बाकी समाजवादी पार्टी ने खास तौर करके क्योंकि यादव सब जा रहा है भाजपा में, और मौलानों को बताया जा रहा है कि ये जल्दी गुमराह करो, तुम्हारी भाजपा दुश्मन है, और जो है वो 20% सपा की तरफ लाओ खींच के, कांग्रेस की तरफ लाओ खींच के। आप हमको एक चीज़ का उदाहरण दे दीजिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि एक हाथ में लो कलम, एक हाथ में लो कॉपी, और एक हाथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में लो लैपटॉप, एक हाथ में लो कुरान, दोनों तालीमों को उससे पढ़ो। बाकी माननीय मुलायम सिंह जी ने जो है मदरसा बोर्ड बनवा दिया था। मदरसा बोर्ड इसलिए बनवा दिया था कि उर्दू पढ़ो, ज़िंदगी भर बेवकूफ़ बने रहो। बाकी उर्दू पढ़ के आप कोई मंजिल नहीं हासिल कर सकते हो। जब दुनियावी तालीम लोगे तो वकील बनोगे, जज बनोगे, डॉक्टर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, टीचर बनोगे, IAS बनोगे, PCS बनोगे, IPS बनोगे, तब अच्छी दिशा और दशा और ऊंचाई पे आप जा सकते हैं। ये बता एक मिनट, ये अभी आपने देखा कि वो महिला बैठी, उन्होंने कहा कि महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है, बिल्डोजर एक्शन हो या एनकाउंटर, ये सब जाति देख करके की जा रही है, धर्म देख करके किया जा रहा है। क्या ऐसा कुछ है क्या कि भाजपा सरकार या योगी आदित्यनाथ ऐसा कुछ कर रहे हैं कि नहीं, जो मजहबी लोग हैं उनके ऊपर ही एनकाउंटर होगा? देखिए, जो ये सब बयानबाजी दे रहे हैं उनके दिल से पूछिए कि उत्तर प्रदेश में क्या चीज़ का बदलाव हुआ है। ये खुद जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक पहले जब 2017 से पहले उत्तर प्रदेश था, ये खुद नहीं बाहर निकल पाती होंगी 7 बजे के बाद। ये खुद घर में रहती होंगी, डर के मारे, गुंडे माफिया और इस तरीके के लोगों की वजह से खुद नहीं निकलते होंगे लोग। और इस सरकार में रात के 10-10 बजे तक ये सब बाहर टहलते हैं बिना कोई सुरक्षा। हर एक चीज़ की व्यवस्था, पुलिस कानून व्यवस्था सबसे नंबर 1 पे है। हर एक चीज़ का यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पहले से बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है। और ये इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि ये सरकार में हम लोग को हर एक चीज़ की योजनाओं का लाभ लेना है, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, वो चाहे पढ़ाई का हो, चाहे वो आपका राशन का हो, चाहे वो आवास का हो, चाहे वो शौचालय का हो, चाहे वो जल का हो। हर एक चीज़ का लाभ भी सरकार से लेना है और सरकार को बुराई भी करनी है। तो ये सब इनकी गलतियाँ नहीं हैं, इन लोग के नस्ल में ही यही चीज़ है जी। तो ये सब कभी बदलने वाले लोग में से नहीं है, और इन लोग का जो एक माइंड है वो पूरी तरीके से वॉश कर दिया गया है। चलिए, माइंड वॉश कर दिया। ये मोहतरमा से ही हम पूछते हैं ज़रा, अभी आप ही का जवाब ये बगल में जो भाई साहब आपके बैठ रहे हैं इन्होंने दिया है। कहा है कि जैसे कि इन्होंने बात की है अभी सरकार के कानून व्यवस्था की, आपने कहा कि कानून व्यवस्था नहीं है, मजहबी लोगों को देख करके एनकाउंटर किया जा रहा है। मेरा एक सवाल है कि आप अभी रात में कितने बजे तक घर से बाहर रह सकते हैं? नहीं, और बाहर तो आराम से 9 बजे तक रह सकते हैं। इसमें पहले कितने बजे तक रहती थी? पहले भी ऐसा ही था, इतना कुछ खास तो फर्क आया नहीं है। जब अखिलेश यादव की सरकार थी जब भी अच्छा ही था यहाँ पे, क्यों इनकी सरकार में और डर बढ़ गया है। अभी एक बोल रहे थे, कौन थे, कि मजहबी लोगों को दूर रहना चाहिए, मेरे भाई थे बोल रहे थे। तो योगी जी फिर क्या CM बन गए? क्यों? वो भी तो मंदिर के पुजारी है। अच्छा, आप सरकारी सुविधाओं का फ़ायदा लेती हैं, आपके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड और ये आयुष्मान कार्ड, ये सारी कार्ड है, गैस वैस की व्यवस्था सब व्यवस्था है, क्योंकि वो सरकार कोई भी CM हो क्या PM हो वो अपनी जेब से नहीं देता है। हम लोग टैक्स भरते हैं तो उसके बदले में हमें सुविधाएं मिलती है, सब सुविधाएं लेते हैं, किसी के घर से नहीं आते। ये इन्होंने श्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कहा है। श्री योगी आदित्यनाथ जी मौलाना नहीं है, ठीक है, एक मिनट। श्री योगी आदित्यनाथ जी सन्यासी हैं, संत हैं और मंदिर के महंत हैं। और श्री योगी आदित्यनाथ जी कम उम्र में ही गोरखपुर से सांसद हो गए थे। जनता के बीच में जनता के रहते हैं, 24 घंटा जनता की सेवा करते हैं और राजधर्म निभाते हैं। राजयोगी योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये किसी मस्जिद के योगी जी इमाम नहीं हैं, न कहीं के मोहल्ले के मौलाना हैं। योगी आदित्यनाथ जी गरीबों के मसीहा हैं, सन्यासी हैं, संत हैं। ये जनता के बीच में चुनाव लड़ते हैं, जनता के बीच में जाते हैं और जनता उनको जिताती है। और 5 बार लगातार जिताई है गोरखपुर की जनता ने, एक माफिया के खिलाफ, और सांसद बने। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने 17 में, फिर 22 में यही दोबारा जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। 20 साल से लगातार अगर दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का अगर जनता ने किसी को आशीर्वाद दिया तो श्री योगी आदित्यनाथ जी को दिया। इससे पहले यह आशीर्वाद सुश्री मायावती जी को भी नहीं मिला दोबारा, न श्री अखिलेश यादव जी को मिला। ये आशीर्वाद दोबारा मिला है तो योगी आदित्यनाथ जी को मिला है। योगी आदित्यनाथ जी में और जो
और रामपुर के सांसद बने नदवी जो इमाम हैं, इनमें बहुत अंतर है। ठीक है, इमामों का काम है इमामत करना, सांसद विधायक मंत्री मुख्यमंत्री बनना नहीं। लेकिन मुसलमानों में दुर्भाग्य है कि कम पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें भी जो छोटी जातियां हैं, छोटे वर्ग के लोग हैं, ये आगे न बढ़े, इनको गफलत में डालो, धर्म इस्लाम कुरान के नाम पे इनको फैलाओ, भाजपा RSS का डर दिखाओ और इनका वोट बैंक लेकर के, जैसे रामपुर में आजम खां सांसद बन रहे हैं, उनकी पत्नी राज्यसभा बनेगी और उनका बेटा विधायक बनेगा। ऐसे ही इमरान मसूद सहारनपुर में करेंगे, ऐसे ही अफजाल अंसारी गाजीपुर में करेंगे, उनके परिवार के लोग विधायक बने, सांसद बने। लेकिन किसी गरीब का बेटा विधायक सांसद न बने, किसी गरीब का बेटा, रिक्शा चलाने वाला का बेटा और पंचर साटने वाला का बेटा न बने। बड़े लोग इनके राजनीति करते रहे, शेख सैयद, पठान, सिद्दीकी, यही लोग बसपा में सिद्दीकी बनेंगे। चलिए, राजनीति किस पे होगी ये तो बात अलग है। अभी आपने देखा कि मैडम ये कह रही थी कि जो सरकारी सुविधाएं हैं वो तो सभी को मिलती है, हर सरकार में मिलती है। क्या लगता है कि आप कैसे कह सकते हैं, जैसे अभी आप ही ने कहा कि सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, आप ही के सवाल हम इनके पास ले गए, कह रही कि सरकार किसी की भी हो, सुविधाएं तो जनता के लिए ही होती है। बिल्कुल सही बात है। और पहले की सरकारों में जो आवास निकलते थे तो 80% तो यादवों के नाम पहले हो जाते थे लिस्ट में। वैकेंसियाँ निकलती थी 90% यादवों का नाम आ जाता था पहले। 10% जो बचती थी वो हर जातियों में बांटा जाता था। उसके बाद अलग से एक लिस्ट जारी होती थी कि 15 लाख रुपए लाइए नौकरी लीजिए, खुला रेट चलता था। इस सरकार में क्या है कि जो उस काबिल होगा उसको नौकरी मिलेगी, ना इसमें कोई जाति बात रहेगा, ना ही किसी प्रकार का कोई शोर सिफारिश रहेगी। उस टाइम पे खुलेआम चलता था, ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ये सबको पता है। और कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे अभी, जैसे बगल में बैठी हुई है मैडम, इन्होंने बोला कि हम पहले भी 9 बजे तक निकलते थे और अभी भी निकलते हैं। पहले 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। और ये घटना आज की नहीं, मैं बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री आवास के पीछे आए दिन नाला है, वहाँ पे आए दिन लड़कियों के वहाँ बलात्कार करके वहाँ लाशें मिलती रहती थी। और ये सब करने वाला कौन था? जिसकी सरकार, वही उनके गुंडे राज माफिया, ये सब खुलेआम होता रहता था। इसी हजरतगंज के चौराहे पे एक SHO को गाड़ी के बोनट पे बांध के इनके कार्यकर्ता पूरे हजरतगंज के चक्कर लगाते थे। ये कानून व्यवस्था की बात करेंगे, कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाने वाले ये खुद हैं, संविधान की धज्जियाँ उड़ाने वाले ये खुद हैं, हर एक चीज़ की धज्जियाँ उड़ाने वाले खुद हैं। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। ये हैं सरकार के मुखिया, ये हैं सरकार के मुखिया। और मैडम बता रही हैं कि इसमें बहुत सेफ रहते थे। बच्चे नहीं सेफ रहते थे तो आप लोग कहाँ सेफ रहते थे? 7 बजे के बाद निकलने की बात कर रहे हैं। 7 बजे के बाद आदमी कहता है भैया गरीब रहना, अब मैं आ रहा हूँ, रास्ते लेता हुआ सब सामान आऊँगा। ये दहशतें होती थी। उत्तर प्रदेश में अब ऐसा कानून व्यवस्था है कि आप एक गलती करेंगे, अगले चौराहे पे यमराज खड़े रहेंगे। ये है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। इनकी सरकार में सीधा फैसला है, नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नंबर 1 की सरकार है। इसीलिए इतिहास में जो है उत्तर प्रदेश में रिपीट सरकार हुई है। और 2027 में इतिहास रख दे दी उत्तर प्रदेश की सरकार, तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने जा रही है। अभी से मैं भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ। और इन लोग का सिर्फ जुमला ही रह जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि ये सरकार के जो मुखिया हैं ये बहुत ही गलत हैं, ये जो है ये हैं वो हैं, ये जनता जानती है कि ये कितने सक्षम हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार रिपीट होती चली आई है। चलिए मैडम, अभी इन्होंने कहा कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। आपको याद ही होगा कि ये बयान किसने दिया था, जरा उसके बारे में कहना चाहेंगे कि लड़कों से ऐसी गलती कैसे हो जाती है? ये इतनी बड़ी बात के लिए नहीं कहा होगा, किसी छोटी बात के लिए कहा होगा। ये रेप की घटना के लिए मुलायम सिंह यादव जो कि सपा के मुखिया हैं, उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये बताइए, मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ था, वो भी शायद आपको पता होगा। और ऊपर से ये बयान, क्या लगता है कि गुंडागर्दी कहाँ थी? क्या पता, ये बयान तो चलो, अगर मुझे तो पता नहीं है ऐसा दिया था, लेकिन अगर दिया है तो गलत ही दिया होगा, कोई और बातों में हो गई होगी। हाँ, मुझे नहीं पता इस बारे में। और जो गेस्ट हाउस कांड हुआ, क्या पता वो बीजेपी के लोगों ने करवाया हो। वहाँ पर जिसने बचाया था वो बीजेपी का विधायक था, मायावती को जिसने बचाया था वो बीजेपी का विधायक था, और जो कांड करवाया था वो सपा के लोग थे, खुद मुलायम सिंह यादव भी वहाँ। तो उस बीजेपी विधायक को कैसे पता चला कि ये सब हो रहा है, वो बचाने के लिए वहाँ गेस्ट हाउस कांड में? अरे मैडम को गेस्ट हाउस कांड पता नहीं है। चलिए अब भाई साहब आप बताना चाहेंगे गेस्ट हाउस? अभी जैसे कि बताया कि ये बच्चों से गलतियाँ वाला इनको नहीं पता था, मतलब पता ये भी नहीं है, लेकिन समर्थन करना है उस पार्टी का। ये भी नहीं पता है उस पार्टी के बारे में, लेकिन समर्थन करना है इस पार्टी का। तो गेस्ट हाउस वाला भी जो है, मतलब अगर मौके पे कोई पहुँच के अगर किसी का बलात्कार होने से या कोई घटना होने से बचा लिया गया है, उस पर भी इनको शक है कि अगर वहाँ पे हो रहा था तो हो जाने देते, उसके बाद वहाँ पे पहुँचते।
तो देख लीजिए, मतलब यही कन्फ्यूज़न देखिए कि आपस में टकराव में ये खुद ही कन्फ्यूज़ हैं और पक्ष रख रही हैं जिस पार्टी का, उसके बारे में अभी इनको पूरी नॉलेज नहीं है। 5 साल की बच्ची के साथ घटना होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कहते थे कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तो आप इसी से माइंड कर सकते हैं कि किस प्रकार की सरकार थी और उस सरकार में कितने लोग सेफ थे और किस प्रकार की घटना करते थे। आए दिन बलात्कार होते थे, आए दिन लाशें मिलती थी, लाशें तो नॉर्मल हो गया था। इतने बड़े उत्तर प्रदेश लखनऊ में बताइए, एकदम सेफ एरिया जिसको माना जाता है, वहाँ पे नाले किनारे बलात्कारों के लाशें मिलती थी। हर तीसरे चौथे दिन वो घटना आती थी। आए दिन हम लोग देखते थे, पढ़ते थे पेपर में कि यहाँ पे ये सब हो रहा है। तो ये सब सरकार से बहुत ही बढ़िया, उत्तर प्रदेश की सरकार 2017 से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब से शपथ लिया है, जब से बहुत ही बढ़िया चल रहा है उत्तर प्रदेश। और पुलिस प्रशासन नंबर 1 का उत्तर प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि आप किसी प्रकार की गलती करेंगे सीधे इनकाउंटर होगा, क्योंकि इसके बाद किसी को बख्शने वाली सरकार नहीं है। और हमारा पुलिस प्रशासन, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार सबसे नंबर 1 की है।